an iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. यह साल 2007 की बात है जब दुनिया ने पहली बार आईफोन देखा। यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने बचपन से लेकर आखिरी सांस तक केवल एक ही सपना देखा, तकनीकी से दुनिया को बदलने का, और अंत में उन्होंने इसे पूरा भी किया। नमस्कार, मैं हूं अमर फौजदार। स्वागत है आपका अमरनामा में। 14 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसके माता पिता कॉलेज के छात्र थे और उन्होंने समाज के दबाव के कारण अपने बेटे को गोद देने का फैसला किया। लेकिन वो बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं था, बल्कि वो थे स्टीव जॉब्स। जॉब्स को पॉल और क्लारा जॉब्स नामक दंपति ने गोद लिया। स्टीव बचपन से ही जिज्ञासु थे। उनके पिता एक मैकेनिक थे और उनके गैरेज में स्टीव ने टीवी और मशीनों को खोलना और जोड़ना सीखा, और वहीं से उन्हें चीज़ों को समझने और बनाने का जुनून मिला। हालांकि स्कूल की पढ़ाई में उनकी ज़्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन जब भी कुछ नया सीखने को मिलता वे उसमें पूरी तरह डूब जाते। उनके जीवन में असली बदलाव तब आया जब हाई स्कूल में उनकी मुलाकात स्टीव वॉजनिक से हुई, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जादूगर थे। दोनों की दोस्ती गहरी होती गई और यहीं से तकनीक की दुनिया में एक नया इतिहास रचने की शुरुआत हुई। हाई स्कूल के बाद स्टीव ने कॉलेज में दाखिला तो लिया, लेकिन कुछ महीनों बाद उन्हें पैसों की तंगी के कारण कॉलेज छोड़ना पड़ा। हालांकि सीखने की उनकी भूख कभी खत्म नहीं हुई। वे कैलीग्राफी और डिजाइनिंग जैसी अनोखी चीज़ें सीखने लगे जो आगे जाकर उनके बहुत काम आई। स्टीव के जीवन में एक अजीब सी बेचैनी थी, और यही बेचैनी उन्हें 1974 में भारत ले आई। वे जैन बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित थे। वे नीम करोली बाबा से मिलना चाहते थे, लेकिन नहीं मिल सके क्योंकि लगभग साल भर पहले बाबा ने समाधि ले ली थी। हालांकि उनके आश्रम की आध्यात्मिकता और विचारधारा ने स्टीव की सोच पर गहरा असर डाला। भारत से उन्होंने सादगी और ध्यान को अपनाया, जो बाद में एप्पल के डिज़ाइन और उनकी जीवन शैली में झलका। फिर आया साल 1976 जब स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनिक और रोनाल्ड वेन ने मिलकर एप्पल कंप्यूटर इंक की नींव रखी। लेकिन असली क्रांति तब आई जब उन्होंने एप्पल II बनाया, जो आम लोगों के लिए पहला पर्सनल कंप्यूटर बना। एप्पल तेजी से ऊंचाइयों तक पहुंचा और 1980 में इसका IPO आया। स्टीव जॉब्स करोड़पति बन गए। जितना सफल उनका बिजनेस था, उतनी ही उनकी निजी जिंदगी उलझी हुई थी। स्टीव जॉब्स के माता पिता ने जब उन्हें गोद देने का फैसला किया, उसके 2 साल बाद उनकी बहन मोना सिम्पसन का जन्म हुआ। मोना और स्टीव सगे भाई बहन थे, लेकिन अलग अलग बड़े होने के कारण उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। 1980 के दशक में जब मोना 25 साल की थीं, तब उन्हें स्टीव से उनके रिश्ते के बारे में पता चला। जब वे पहली बार मिले तो दोनों ने एक बड़ा गहरा जुड़ाव महसूस किया। मोना पेशे से लेखक थीं। स्टीव को मोना की लेखन प्रतिभा बेहद पसंद थी और मोना को स्टीव की क्रिएटिव सोच। मोना ने अपनी पहली किताब एनीवेयर बट हियर अपनी माँ और स्टीव को समर्पित की। स्टीव के निजी जीवन का एक और दिलचस्प हिस्सा थी उनकी पत्नी लॉरेन। 1989 में स्टैनफोर्ड में एक लेक्चर के दौरान उनकी मुलाकात लॉरेन पॉवेल से हुई। 1991 में दोनों ने शादी कर ली और उनके 3 बच्चे हुए, रीड, एरन और ईव। स्टीव की एक संतान और थी जिसके साथ स्टीव का रिश्ता बहुत ही उलझन भरा था।
स्कूल के वक्त उनकी प्रेमिका, उनका पहला प्यार क्रिसेन ब्रेनन थी, जिनसे उनकी बेटी लिसा ब्रेनन जॉब्स हुई। पहले तो स्टीव ने लिसा को अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने लिसा को अपना लिया। 1985 में एप्पल के सीईओ जॉन स्कली के साथ मतभेद के कारण स्टीव को अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। यह उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था, लेकिन स्टीव हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने नेक्स्ट कंप्यूटर्स की स्थापना की, जहां उन्होंने नए सॉफ्टवेयर बनाए जो बाद में एप्पल की सफलता की कुंजी बने। इसी दौरान उन्होंने पिक्सर स्टूडियोज खरीदा और एनिमेशन फिल्में बनाने लगे। 1995 में टॉय स्टोरी की सफलता ने उन्हें फिर से एक नया मुकाम दिया। 1996 में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और स्टीव वापस एप्पल में लौटे। 1997 में वे सीईओ बने और एप्पल को बर्बादी से बचाने के लिए उन्होंने कई बड़े फैसले लिए, जिसमें सबसे पहले 1998 में आया आईमैक, 2001 में आईपॉड और 2007 में उन्होंने वह प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसके लोग आज दीवाने हैं, आईफोन, जो दुनिया का पहला स्मार्टफोन था। और 2010 में आया आईपैड, जो एक नए जमाने की किताब थी। स्टीव का मानना था कि टेक्नोलॉजी सिर्फ उपयोगी ही नहीं बल्कि खूबसूरत भी होनी चाहिए, और उन्होंने यही कर दिखाया। साल 2003 स्टीव की जिंदगी में एक बुरी खबर लेकर आया और उन्हें कैंसर हो गया। इस मुश्किल समय में उनकी पत्नी लॉरेन हमेशा उनके साथ रहीं। उन्होंने उनकी देखभाल की और इलाज से जुड़े अहम फैसले लिए। लॉरेन ने परिवार को संभाला और उनके बच्चों को सामान्य जीवन देने की पूरी कोशिश की। जब स्टीव कैंसर से जूझ रहे थे तो मोना भी उनके बेहद करीब थी। जब एप्पल बुलंदियों पर था तब स्टीव की सेहत बिगड़ने लगी और आखिरकार 5 अक्टूबर 2011 को कैंसर से लड़ते हुए उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। स्टीव के निधन के बाद मोना ने उनके लिए एक भावनात्मक भाषण दिया। उन्होंने स्टीव के सरल स्वभाव, मेहनत और परिवार के प्रति प्यार के बारे में बताया। स्टीव के आखिरी शब्द थे, ओह वाओ, ओह वाओ, ओह वाओ, जो उनकी जिज्ञासा और आश्चर्य को दर्शाते हैं। लेकिन उनकी बनाई हुई दुनिया आज भी जिंदा है। हर आईफोन, मैकबुक और एप्पल स्टोर में उनकी सोच बसती है। स्टीव जॉब्स की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक जुनून की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि अगर सपना बड़ा हो और सोच अलग हो तो कुछ भी संभव है। आशा करता हूँ यह कहानी हम सबको ज़रूर इंस्पायर करेगी, अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक जुनून पैदा करेगी। आपने इस कहानी को इतने प्यार से सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।